प्रेम से बोलिए जय श्री हरि विष्णु। आदरणीय दर्शकों, मैं आलोक तिवारी आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आदरणीय दर्शकों, जैसा कि आपको ज्ञात है कि वर्ष में 12 महीने और 12 महीनों में 24 एकादशियां प्राप्त होती हैं। इन्हीं एकादशियों की जानकारी की कड़ी में आज हम 10वीं एकादशी अर्थात श्रावण पुत्रदा एकादशी तक पहुंच चुके हैं। आज की यह जानकारी आपके सामने श्रावण पुत्रदा एकादशी के रूप में प्रस्तुत की जा रही है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी श्रावण पुत्रदा एकादशी कहलाती है। श्रावण महीने में भी 2 एकादशियां होती हैं, पहली कृष्ण पक्ष में, दूसरी शुक्ल पक्ष में। जो शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है वही श्रावण पुत्रदा एकादशी होती है। महात्म्य: ऐसी मान्यता है कि श्रावण पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने वाले मनुष्य को वाजपेय यज्ञ के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। ऐसी मान्यता एवं विश्वास है कि यदि कोई निसंतान दंपत्ति इस व्रत को पूरे विधि विधान एवं श्रद्धा पूर्वक करे तो निश्चित ही उसे संतान सुख की प्राप्ति होती है। इसके अलावा मनुष्य के समस्त पाप नाश होकर मरणोपरांत मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्रावण पुत्रदा एकादशी की पूजा एवं व्रत की विधि: श्रावण पुत्रदा एकादशी व्रत करने वाले मनुष्यों को दशमी से ही अर्थात एक दिन पहले से ही ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में अर्थात सूर्योदय काल में स्नान आदि से निवृत्त होकर के व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके पश्चात भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा करके श्रावण पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा सुननी चाहिए, कथा पाठ करनी चाहिए। इसके बाद आरती करें। ध्यान रखें, पूजन में तुलसी, चंदन, गंगा जल एवं मृत्यु फल अवश्य रखें। व्रत के दिन निराहार रहें और शाम में पूजा के बाद चाहें तो फलाहार ले सकते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। एकादशी पर जो मनुष्य विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है उस पर भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा दृष्टि भी होती है। रात्रि में भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण करते हुए जागरण करें। अगले दिन द्वादशी को व्रत का पारण करें। एकादशी व्रत में ब्राह्मण भोजन एवं दक्षिणा का विशेष महत्व होता है, इसलिए द्वादशी को अर्थात पारण के दिन सबसे पहले ब्राह्मण भोजन कराएं। उसके बाद उस ब्राह्मण देवता को यथाशक्ति दान दक्षिणा दे करके विदा करें। उसके बाद ही स्वयं भोजन ग्रहण करें अर्थात एकादशी व्रत का पारण करें। इस तरह से इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने श्रावण पुत्रदा एकादशी के बारे में छोटी सी संक्षिप्त जानकारी प्रस्तुत की गई। अगले वीडियो में हम आपके सामने पुत्रदा एकादशी की कथा लेकर के प्रस्तुत होंगे, इसलिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके रखिए जिससे कि वह कथा आपको शीघ्र ही प्राप्त हो सके। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो पर पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बम बम भोलेनाथ की जय। जय गुरुदेव।